Hello everyone, welcome to my YouTube channel. On this channel, we will be discussing important topics and concepts of biology through the NCERT books. इसलिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके स्कूल एग्जाम्स as well as for competitive exams such as NEET, CDS, NDA and other government exams. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। कल हमने इसका एक पार्ट कर लिया था जिसमें प्लांट टिश्यूज़ को कवर किया गया था। आज के पार्ट में हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़। आप इससे पिछली वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। एनिमल टिश्यू, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न कि उनके फंक्शंस भी अलग हैं। प्लांट होते हैं स्टेशनरी और एनिमल्स को करना होता है मूवमेंट। इस मूवमेंट के लिए बॉडी में स्पेशल सेल्स होते हैं, इनका नाम होता है मसल सेल। ठीक है, अब यही मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन लेकर जाता है और अलग अलग पार्ट से वेस्ट मटेरियल को बॉडी के उन पार्ट्स में लेकर आता है जहाँ पर फिल्टरेशन का काम होता है, जैसे लंग, किडनी और लिवर। ठीक है, तो ब्लड और मसल दोनों ही एग्जाम्पल हैं टिश्यूज़ के। टिश्यूज़ आगे कई तरीकों में क्लासिफाइड है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू बेस्ड ऑन द फंक्शन, क्योंकि इन सारे ही टिश्यूज़ के फंक्शंस अलग अलग होते हैं जो हम अभी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। प्लांट्स में भी एपिथेलियल एक लेयर होती है जो बाहर बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में भी ये टिश्यू होता है और क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स अ कवरिंग एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। आगे ये आपके ऑर्गन्स और बॉडी कैविटी में भी प्रेजेंट होता है। मतलब कि कोई भी ऑर्गन है, मान लीजिए स्टमक है, स्टमक के बाहर भी एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होगी और बॉडी कैविटी सच एज ईसोफेगस ले लेते हैं तो ईसोफेगस के अंदर की साइड भी एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होगी। ये फॉर्म करता है बैरियर्स और सिस्टम्स को सेपरेट करता है। मान लीजिए ये स्टमक है और ये पैनक्रियाज है, तो स्टमक के बाहर भी होगी एपिथेलियल टिश्यू और पैनक्रियाज के बाहर भी होगी, इसलिए ये क्या कर रहा है? सिस्टम्स को सेपरेट कर रहा है। एग्जाम्पल है इसके, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल स्किन। कभी कभी जब हमें चोट लगती है ना तो एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर निकल जाती है, वो ही होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग की एल्वियोलाई और किडनी ट्यूब्यूल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट और थिन मतलब ऐसे बहुत थिन लेयर होती है टिश्यू की, तो लंग्स की एल्वियोलाई में और किडनी ट्यूब्यूल में ये क्या करता है, मतलब क्योंकि परमिएबल है तो ऐसे आर पार जो गैसेस हैं वो या फिर मिनरल्स या सॉल्ट्स चले जाते हैं, मतलब ये परमिएबल होती है मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? टाइटली पैक्ड कॉन्टिन्यूअस शीट, मतलब ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, कॉन्टिन्यूअस शीट बनाती है और इसमें बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू कि जैसे अगर एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगा तो क्या कर रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है उसके थ्रू। क्यों? क्योंकि वो इतना थिन लेयर है कि उससे परमिएबल होती है गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सेपरेटेड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये एपिथेलियल हो गया, बाकी नीचे जो भी लेयर्स प्रेजेंट होगी एपिथेलिया और वो दोनों सेपरेट हुई होंगी फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। एपिथेलियल टिश्यू आगे कई टाइप्स में क्लासिफाइड है, उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये एक बहुत थिन लेयर ऑफ, बिल्कुल थिन, मतलब सेल्स बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट सी लाइनिंग फॉर्म कर देते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो
कि लंग्स के एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल में, इसोफेगस में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब देखिए, क्योंकि ये सिंगल लेयर था तो ये सिंपल था, ठीक है। अब अगर ये बहुत सारी लेयर में होगा, अब देखिए ये स्किन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे पकड़ पा रही हूँ, ऑल्दो ये बहुत थिन है पर इतनी थिन नहीं है, एक सिंगल सेल थिन नहीं है, इसमें अलग अलग लेयर्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसी वजह से ये एक स्ट्रैटा बना रहा है, मतलब ऐसे 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 प्रेजेंट है, तो इसको बोला गया है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जब प्रेजेंट होता है इन मेनी लेयर्स तो वो बहुत थिक लेयर बना देता है और इसी को बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल वही स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉलम का मतलब होता है पिलर लाइक, तो उसी से आप समझ जाएंगे कि देखिए थोड़े इलोंगेटेड से हैं ये, ठीक है। ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है। क्या बोला मैंने? वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है, ठीक है। फैसिलिटेट करवाते हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर प्रेजेंट होते हैं तो इनमें सीलिया होता है, और कभी जब जुकाम होता है तो वो म्यूकस, जो मूवमेंट ऑफ म्यूकस है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज सीलिया, ठीक है। तब इसको बोला जाता है सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेल्प करते हैं इन मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल। देखिए ये क्यूब जैसी शेप के हैं तो इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि ना ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं सिक्रीशन के लिए, ठीक है, तब इसको बोला जाता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जैसे कि किडनीज में होते हैं, सलाइवरी डक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, उसके हमने कुछ टाइप्स पढ़े। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, कनेक्ट करना और स्ट्रक्चर देना अलग अलग टिश्यू या फिर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। ये बने होते हैं काफ़ी सारे सेल्स के, फाइबर्स के या फिर जेल लाइक सब्सटेंस के, ठीक है। अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ब्लड आपने बहुत बार सुना होगा, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, अब क्वेश्चन आएगा कहाँ से? बोन से कंफ्यूज कर देंगे, कार्टिलेज से कंफ्यूज कर देंगे, टेंडन, लिगामेंट, और इन वाले एग्जाम्पल्स में से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इन टाइप्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसी को प्लाज्मा बोला जाता है। अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था टर्म प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट हो रहा था कोविड के टाइम। तो वो प्लाज्मा होता क्या है? ब्लड के ही, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है ना, उसी को बोला जाता है प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर ही क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। और क्या होता है प्लाज्मा में? प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। काम क्या होता है ब्लड का? हम सबको पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो हमारे सेल ने वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ा है उसको वो ले जाके किडनीज में, लिवर में या फिर लंग्स में लेकर जाता है कौन? ब्लड, ठीक है। तो ये है वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि पता नहीं बॉडी में क्या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बोन। हम सबको पता है व्हाट इज अ बोन। बोन क्या करता है? फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क। जैसे आप सबने पतंग देखी होगी, पतंग में एक डंडी ऐसे और एक डंडी ऐसे होती है, तो वो क्या होती है? बोन्स का काम करिए, फ्रेमवर्क का काम करिए। अगर वो डंडी ऐसे ऐसे ना हो तो फिर वो पतंग अपनी शेप में नहीं रहेगी। वैसे ही हमारी बॉडी में होती है बोन्स, ठीक है, जो क्या करती हैं? इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क।
मसल्स को भी एंकर करती हैं और कुछ ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करती है। अब जैसे रिब केज है आपकी, वो स्पेशली किसके लिए बनाई गई है? लंग्स के लिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। बोन नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई ये तो पूरा बोन से बना है, पर ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो बोन इज नॉट फ्लेक्सिबल, जॉइंट्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है बॉडी में, ठीक है। बोन का भी मैट्रिक्स होता है, किस चीज से बना हुआ होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों को नहीं पता होता कि बोन का मैट्रिक्स किससे बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम गैस भी कर लेते हैं कई बार बच्चे, पर फॉस्फोरस की वजह से आंसर गलत कर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? बोन्स को कनेक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्या करता है? ऑफर्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड बहुत कम इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि टेंडन किसको कनेक्ट करता है? तो टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। अब ये ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, मैंने ऐसे याद रखा है LBB और TMB। अगर मुझे TMB याद भी नहीं रहता है ना, तो मुझे LBB ज़रूर याद रहता है, तो मुझे पता चलता है लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी में, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो वाइडली स्पेस्ड सेल होते हैं और सॉलिड मैट्रिक्स अगेन इसका प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है। क्या काम है इसका? smoothens the bone surface at joints। देखिए आपने सुना होगा कभी किसी दादी वादी के बारे में कि इनका ना घुटने का कार्टिलेज खराब हो गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं? smoothens the bone surface at joints। और ये है, ये जो पार्ट है कान का, ये जो पार्ट है नोज का, दिस इज ऑल्सो कार्टिलेज, ठीक है। नोज, ईयर, ट्रैकिया यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ होता है? बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, बोन मैरो में कौन सा वाला टिश्यू होता है? एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या काम है इसका? फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिपेयर टिश्यू, ठीक है। पूछा जाता है कि बोन मैरो में कौन सा टिश्यू है, तो आप लिखेंगे एरियोलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और इसका काम है स्टोर करना फैट को। और अब आप सोचेंगे भाई हमें नहीं चाहिए फैट, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में, क्योंकि वो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, मतलब आपको ठंड वगैरह से भी बचाता है फैट। तभी आपने देखा होगा जो पोलर बेयर है या फिर जो एनिमल्स जो पोल्स पे रहते हैं या आइस में रहते हैं, उनकी ना बहुत मोटी थिक लेयर ऑफ फैट होती है उनकी बॉडी में, विच वर्क्स एज एन इंसुलेटर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू। अब तक हम दो पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ रहे हैं मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यू क्या है? इलोंगेटेड सेल्स हैं जो मसल फाइबर को फॉर्म करते हैं और मसल फाइबर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या बोला मैंने? मसल फाइबर ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसमें स्पेशल प्रोटीन होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के ऊपर, जो कि हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। अब मसल्स ना दोनों टाइप की हो सकती है, वॉलेंट्री भी हो सकती हैं और इनवॉलेंट्री भी हो सकती हैं। जैसे हार्ट है, तो हार्ट को आप स्टॉप नहीं कर सकते कि हार्ट अब थोड़ी देर रुक जाओ, पंप करना बंद कर दो, रेस्ट ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं इस हाथ को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि ये हाथ ऐसे मूव करे, तो ये हाथ ऐसे मूव कर रहा है। तो ये किस वजह से? वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो बोन से अटैच्ड होती हैं, जो
और हेल्प करती है बॉडी के मूवमेंट में। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो कुछ होती है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल नाम से ही पता चल रहा है जो बोन से जुड़ी रहती हैं, जैसे ये बोन है इसके साथ साथ जो मसल्स हैं वो होंगी स्केलेटल मसल्स। और क्या कर रही हैं ये, बोन से इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में जब इसे स्ट्रेन करने के बाद देखा जाता है तो ये ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाते हैं। मतलब देखिए यहाँ से डार्क है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। तो ये ऑल्टरनेटेड डार्क और लाइट बैंड्स दिखाते हैं, इसी वजह से इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और वैसे इनका नाम स्केलेटल मसल्स भी होता है। ठीक है, इनके सेल्स कैसे हैं, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैंने CDS के एग्जाम में भी देखा था, उसमें कार्डियक मसल्स के फीचर्स पूछे हुए थे कि सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्मूथ मसल्स। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कहाँ मिलती है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में। आइरिस ऑफ आई, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आइरिस ऑफ आई में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूरेटस एंड ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, आइरिस ऑफ आई वाला। इनके सेल कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप, मतलब ऐसे। ठीक है, इस टाइप के सेल्स होते हैं इसके, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, और क्या, यूनिन्यूक्लिएट, अनस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पे हमने स्ट्रेटेड पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अनस्ट्रेटेड, मतलब ये स्ट्रेन होके डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन भी है। मतलब कार्डियक का आई थिंक सबको ही मतलब पता है कि हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, जैसे हमारा हार्ट। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स हैं और ये सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। तो हमने सिर्फ एक मल्टी न्यूक्लिएट पढ़ी, वो है स्ट्रेटेड मसल या फिर स्केलेटल मसल। एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। स्मूथ मसल जो मैंने बोला आइरिस ऑफ आई में प्रेजेंट होती है, देखिए स्पिंडल शेप्ड भी है और यूनिन्यूक्लिएट भी है। ठीक है, कार्डियक मसल्स देखिए यूनिन्यूक्लिएट भी है और क्या फीचर्स हैं इसके, अनब्रांच्ड है और सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और दूसरा स्केलेटल मसल्स जो कि आपकी बोन्स के पास प्रेजेंट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट है। देखिए एक ये न्यूक्लियस है, एक ये, और देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना, इसमें डार्क और लाइट है, तो इसी वजह से इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे नर्वस टिश्यू लास्ट है हमारा। अभी तक हमने क्या पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, अब हम नर्वस पढ़ने वाले हैं। नर्वस जो टिश्यू है उसमें हाई मतलब बहुत ज़्यादा स्टिमुलस के लिए वो एक्टिव होते हैं, मतलब एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब कोई भी फीलिंग, मतलब जैसे मैंने कोई गरम पॉट टच कर दिया तो दैट इज ऑल्सो स्टिमुलाई जो कि रिएक्शन क्रिएट करवाता है। ठीक है, वो वाला एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो हैं वो नर्वस टिश्यू से बनी हैं। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बनी हैं नर्वस टिश्यू से। इनके सेल्स जो होते हैं उनको न्यूरॉन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है, ये लॉन्गेस्ट सेल है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, बट बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन। कभी कभी तो ये 1 मीटर तक भी लंबे होते हैं। ठीक है, क्या काम है इसका, सिग्नल पास करता है और उस सिग्नल को बोला जाता है नर्व इम्पल्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल होते हैं ना, कुछ सिमिलर ही फंक्शन करते हैं ये भी नर्व इम्पल्स। ठीक है, और ये अलाउ करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस को भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी देख लेते हैं एक बार। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स समवॉट लाइक अ ट्री। मतलब देखिए ये रूट है, फिर ये ऐसे स्टेम हो गई, बड़ी सी ट्रंक हो गई और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो समवॉट लाइक अ ट्री। ठीक है, अब ये है डेंड्राइट्स, ये है एक्सॉन, और यहाँ से ना ऐसे पास होता है मैसेज और यहाँ पे लास्ट में चले जाता है एक्सॉन के टर्मिनल पे।
और ये जो टर्मिनल है ना, ये आगे अगेन डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। तो ये था नर्वस टिश्यूज। अब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जब हम मतलब पिछली वाली वीडियो और आज की वीडियो देखेंगे, तो पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं एंड मैं आंसर भी ज़रूर करूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और वीडियो को रोज़ एंड तक देखिए, क्योंकि ना आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वीडियो अगर आप शुरू कर देते हैं तो एंड तक ज़रूर देखें, सो दैट मतलब वो पूरा टॉपिक आपका कवर ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।